हाय फ्रेंड्स, मैं शिवशंकर शर्मा आप सभी को विज्ञान मंथन सेंटर में स्वागत कर रहा हूं। एक्चुअली इधर कुछ कारणों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, तो अब मैं रेगुलर वीडियो आपको बनाकर डालते जाऊंगा ग्रुप में। तो सबसे पहला ज़रूरी चीज़ है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करवाइए ताकि मैं यूट्यूब पे लाइव आ सकूँ। इसमें यूट्यूब पे एक क्राइटेरिया होती है कि मिनिमम 50 सब्सक्राइबर होना चाहिए किसी भी चैनल पे लाइव आने के लिए। तो ये एक्चुअली मैं फ्री ऑनलाइन क्लास इसीलिए चालू किया हूँ कि इससे बच्चों को बेनिफिट्स हो। तो अभी मैं वीडियो बनाकर अपलोड कर देता हूँ और जिन बच्चों को जब टाइम मिले तो देख लिया करें। लेकिन रेगुलर क्लास के लिए लाइव आना और एक फिक्स टाइम पे लाइव आएंगे और आप लोग उस समय आप कमेंट कर सकते हैं, तो ये काफ़ी ज़रूरी है। आप इसको शेयर और सब्सक्राइब कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस चैनल को। तो आते हैं, आज मैं फिजिक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ कि पहला जैसे मैं फिजिक्स में यूनिट और डायमेंशन के बारे में वीडियो डाला था, तो वो आप देख लीजिएगा इस चैनल पे आके। यूनिट, डायमेंशन और डायमेंशन नंबर, डायमेंशन फार्मूला के बारे में बता चुका हूँ। फिजिक्स क्या होता है वो भी मैं बताया हूँ। फिजिक्स एक्चुअली में जो हमारे इन्वायरमेंट और सराउंडिंग में जो घटनाएं घट रहे उसके बारे में स्टडी करना ही फिजिक्स होता है। तो फिजिक्स पढ़ने से पहले हमको फिजिक्स और मैथ के बीच काफ़ी गहरा संबंध है। मैथ हमको पढ़ना पड़ता है चीज़ों को एनालिसिस करने के लिए। तो फिजिक्स में हम लोग वेक्टर कैलकुलस का कुछ पार्शियल डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन के बारे में थोड़ा मैथ जानना होगा, तब फिजिक्स को आगे एक्सप्लोर कर पाएंगे अच्छे तरीके से। तो फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स में वेक्टर एक्चुअली मैथ्स में ही पढ़ने हैं आपको, ऐसा नहीं है कि फिजिक्स में पढ़ना है, तो ये मैथ्स का पोर्शन है। तो एक संबंध है फिजिक्स का मैथ्स के साथ, तो साथ में स्टार्टिंग में थोड़ा मैथ्स का इंट्रोडक्शन आपको बताते हुए चल रहे हैं। तो अब वेक्टर और स्केलर दो चीज के बारे में पढ़ना है। आप लोग नाइन्थ में शायद वेक्टर और स्केलर के बारे में पढ़े होंगे। तो वेक्टर क्या चीज होता है, स्केलर क्या होता है, ये पहले जानना जरूरी है। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी बिना कोई डायरेक्शन के, विदाउट डायरेक्शन, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर उसमें डायरेक्शन नहीं बता रहा है तो उसको हम लोग स्केलर बोलते हैं। सिंपल उसमें हम लोग मैग्नीट्यूड पे जाते हैं, तो उस तरह के क्वांटिटी को हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोला जाएगा। जैसे कि स्पीड हो गया, डिस्टेंस हो गया। अब हम बोलेंगे कि यहाँ से 10 मीटर डिस्टेंस पे चले जाओ, तो 10 मीटर डिस्टेंस तो चारों तरफ हो सकता है, हमारे सराउंडिंग में पूरे एक सर्किल के अराउंड कहीं भी जा सकते हैं 10 मीटर डिस्टेंस। फिर उसी हिसाब से स्पीड बोला जाएगा। तो स्पीड में आपको यूनिट सेम रहता है, स्पीड में मैग्नीट्यूड मीटर पर सेकंड ही माना जाएगा। लेकिन इसमें स्पीड में भी अगर डायरेक्शन नहीं बताया जा रहा है कि इस डायरेक्शन में आपको जाना है इतने स्पीड से, तो वो आपको स्केलर क्वांटिटी ही माना जाएगा। लेकिन जब आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन बता दिया जाए कि इस डायरेक्शन में आपको इतने स्पीड से जाना है, इतना मैग्नीट्यूड का स्पीड से, तो आपको वो क्वांटिटी वेक्टर कहलाता है। वेक्टर क्वांटिटी के लिए आपको दो चीज जरूरी है, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो आपको स्केलर में पढ़ लिए कि जो भी क्वांटिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड बताए उसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, और जो भी फिजिकल क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन बताए उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। तो वेक्टर क्वांटिटी जैसे ये आपको इसमें एक एरो दिखाया जाता है। एरो का जो डिस्टेंस है ये आपको मैग्नीट्यूड लेंथ बता रहा है। मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो ये लेंथ ज्यादा होगा, और ये जो एरो का साइन है फ्रंट पे वो आपको डायरेक्शन बता रहा है। तो कोई भी एक, मान लीजिए कि ये कोई वेक्टर है और दूसरा कोई ऐसा वेक्टर आपको थीटा डिग्री पे बी वेक्टर है, तो ये दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट जो है ए प्लस बी माना जाता है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि ये, मान लीजिए कि इसका मैग्नीट्यूड ए हो गया और इसका मैग्नीट्यूड बी हो गया, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी कैसे फाइंड करेंगे, ये आपको क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो उसको जानते हैं कि मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे फाइंड करेंगे वेक्टर ए प्लस बी का।
तो ये दो वेक्टर का एक और खासियत है कि वेक्टर के पैरेलल में कोई भी दूसरा वेक्टर अगर दूसरे पॉइंट पर प्लेस करें तो सेम वैल्यू का रहे तो उसको सेम कंसीडर किया जाता है। तो ए और बी ऐसे वेक्टर है, जैसे यहाँ पे सेम इधर प्लॉट कर लिए और इसका रिजल्टेंट वेक्टर आपका ए प्लस बी हो गया, और बी के ही पैरेलल में इस पॉइंट से एक वेक्टर को ले लिए हैं और ए के पैरेलल में इधर से एक वेक्टर ले लिया गया। तो आपका ए प्लस बी जो रिजल्टेंट हुआ उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखते हैं। तो यहाँ से जब यहाँ का डिस्टेंस हम लोग अगर देख रहे हैं तो ये ए हो गया और ये आपका बी हो गया, इसका मैग्नीट्यूड। तो ये जो बेस का डिस्टेंस हुआ ये क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा। ठीक है, हमको ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा, यहां से यहां। तो इसका हाइपोटेनस पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग लगाएंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये सी का डिस्टेंस, ये सी स्क्वायर बराबर बी साइन थीटा का स्क्वायर प्लस ये प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यही होगा। अब ये हो गया बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फिर इधर आपका हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 ए बी कॉस थीटा। अब ट्रिगोमेट्री में आप लोग पढ़े होंगे, ये दो टर्म है उसको कॉमन करेंगे, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये इक्विवेलेंट टू 1 हो जाता है। तो आपका इसका क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड 2ab कॉस थीटा। ए सी को हम लोग मान लीजिए कि सी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सी का मैग्नीट्यूड अगर बात करेंगे तो ये सी स्क्वायर बराबर इतना हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ सी करेंगे सिर्फ, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, अब अल्फा जो है आपको रिजल्टेंट का एंगल बता रहा है कि ये आपका जो रिजल्टेंट हुआ सी उसका एंगल कितना है, तो उसको हम लोग tan थीटा का फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं। tan थीटा के जगह यहाँ पे tan अल्फा हो जाएगा, और ये ट्रायंगल में चलते हैं ए सी ई ट्रायंगल में। ए सी ट्रायंगल में आपका हो जाएगा tan अल्फा इक्वल टू सी बाई ए। तो सी का वैल्यू आपका बी साइन थीटा है डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। तो इस हिसाब से रिजल्टेंट का एंगल फाइंड करेंगे कि रिजल्टेंट जो वेक्टर है उस वो किस एंगल पे है। तो ये आपका तरीका हुआ वेक्टर सॉल्व करने का। इस पे कुछ सवाल हम करेंगे वेक्टर से, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। अभी इस वीडियो को देखिए और समझिए कहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में एक क्वेश्चन बनाएंगे और समेशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में बताएंगे, कैसे समेशन होता है। डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बताएंगे, वो कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। और फिर आगे हम लोग कैलकुलस के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, वेक्टर कैलकुलस भी पढ़ना है, इंटीग्रेशन थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद। तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि हमको जल्दी से जल्दी लाइव क्लास चालू करना है, तो ध्यान रखिए इस चीज को। धन्यवाद।